बिल्कुल दीपेश, अगर पर्यटन के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 11% सिर्फ और सिर्फ भारतीय पिछले साल मालदीव में गए थे। यानी कि उनके पर्यटन की रीढ़ अगर भारत को कहा जाए तो शायद ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन मालदीव के मंत्रियों का प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देना अब मालदीव को महंगा पड़ रहा है। इतना महंगा कि दबाव पड़ने पर अपने 3 मंत्रियों को आपको बर्खास्त करना पड़ गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी लक्षद्वीप गए, वहां के शानदार नजारों से दुनिया को रूबरू कराया और भारत के पर्यटन को आगे बढ़ाया तो कुछ देशों के कलेजे में सांप लौटने लगा। सबसे ज्यादा मिर्ची लगी चीन के पिट्ठू उस मुल्क को जो अपने बीच को लेकर इतरा रहा था। टूरिज्म पर मालदीव ने इतना गुरूर दिखाया कि उसके एक मंत्री ने मोदी को जोकर और इजराइल की कठपुतली तक कह दिया। तो एक और बड़े नेता ने कह दिया कि भारत में बदबू आती है। भारत के अपमान और शर्मनाक बयान की मालदीव के मंत्रियों ने मानो होड़ लगा दी थी, जिसका जवाब उन्हें कुछ इस अंदाज में मिल रहा है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्रयास किया है और उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, उनके विजन की बदौलत आज देश के अंदर सामाजिक टूरिज्म, पर्यटक के नाते हमारे जो सी क्षेत्र है उसका टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा और कई गुना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं। ये खुशी की बात होनी चाहिए कि एक बहुत खूबसूरत भाग जो भारत का वहां गए। करोड़ों लोग में उत्साह आ गया कि हमें भी लक्षद्वीप जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा बहुत अद्भुत बात है कि कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। साथ साथ ये देखने को मिल रहा है शायद मालदीव्स के अंदर में भी कुछ लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। अब वो जो वहां कर रहे हैं मालदीव्स में, वो वहां की स्थिति को या उनकी सोच को दर्शाता है। And I think this is a very sad incident, which should not happen actually, because when you are in a elected position, you should not engage as an activist. So you have to be more responsible, and also these degraded remarks towards the global leader, Prime Minister Modi, and as well as racist comments against Indian citizens is not acceptable. So we built our tourism on the basis of tolerance and harmony and friendship and hospitality. So this is not acceptable at any level. हिंदुस्तान और पीएम के अपमान पर पूरा देश आग बबूला है। सचिन तेंदुलकर से लेकर रैना और इरफान पठान से लेकर हार्दिक पांड्या तक मोदी के समर्थन में उतर आए हैं। तो मालदीव पर चारों तरफ से राजनीति और कूटनीति के तीर भी चलने लगे हैं। पर एक मंत्री की हैसियत में अगर बयान दिया है तो उसका मतलब साफ यही है कि शायद प्रेसिडेंट ने खुद उनको इशारा किया होगा कि ऐसे बयान दीजिए। सो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका कहना बिल्कुल वाजिब है, सही है कि भाई अगर आपने नहीं ऐसा इशारा किया तो या तो अपने मंत्री को आप डांटिए, कुछ ऐसा एक्शन लीजिए जिससे संकेत जाए भारत को और विश्व को भी कि हमारा इंडिया से ताल्लुक जो है वो पहले की तरह रखना चाहते हैं। अगर नहीं ऐसा कोई संदेश गया तो इसका मतलब ये है कि जो करंट राष्ट्रपति हैं वो जैसा उनका पहला रुख था इलेक्शन से पहले वैसा ही चलता रहेगा। मान लीजिए कि भारत और मालदीव के रिश्ते अगर किसी वजह से थोड़े से तनाव में भी हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर हैं क्यों। क्योंकि भारत ने कभी भी मालदीव्स का बुरा नहीं चाहा, अपने किसी भी नेबर का बुरा नहीं चाहा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विश्वास रखते हैं, सबको सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं नॉन रेसिप्रोकल वे में। तो ये तो बेकार का एक बखेड़ा खड़े करने की बात है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी तथ्य है या किसी भी तरह की कोई बात इसको आपको सोचना चाहिए। फिल्मी सितारे अक्षय कुमार, सलमान खान से लेकर जॉन अब्राहम और कंगना रनौत से लेकर श्रद्धा कपूर